भाई जिसकी जिम्मेदारी है पूरी करे। ये सानिया हुआ है, इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि जो जिम्मेदारान होंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ज़रूर होगी। जिन्होंने ये दुकान खोलने की इजाज़त दी है, मालिक मकान से लेके सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। सिर्फ नोटिस कब तक लाशें उठाते रहेंगे भाई? सीएम साहब ने बोला है अभी आ भी रहे, अजाला होगा और इसका नुकसान भी बढ़ेगा। देखिए, मैं अभी इस वक्त यहाँ जनाजे में मौजूद हूँ और मैंने तो सुबह भी जो अपील की, उस अपील में मैंने यही लिखा कि एक सानिया हैदराबाद में हुआ, उसमें फूल जल रहे थे और मैंने उसके आगे कॉमा लगा के लिखा फूल जल गए। तो जब डॉक्टर ने मुझे वहाँ बताया कि भाई ये बच्चे जो हैं 100% बढ़ने 100% बढ़ने, और तो मैं समझता था इस चीज़ को कि कितनी देर बाद इनकी फैमिलीज़ को क्या ख़बरें मिलने वाली हैं। और वो बच्चा बेचारा जो अभी देख रहा है, गर्दन घुमा के सब कुछ देख रहा है, वो अब दोबारा शायद अपना घर, अपना गली, अपना मोहल्ला नहीं देख पाएगा और यहीं से वो सफ़र करेगा कब्रिस्तान का। मैटर ये है कि यहाँ हैदराबाद में, मैं कराची का भी अगर आपको बोलूँ, एक ही अस्पताल है बर्न का, सिविल। हैदराबाद में अस्पताल होना चाहिए था बर्न का, हर शहर में होना चाहिए, हमारे लोगों का राइट है। आपने भी रोते हुए एक शिकायत कर दी है कि हॉस्पिटल नहीं है, बंस वार्ड नहीं है, तो ये किसकी जिम्मेदारी थी? रियासत की जिम्मेदारी है भाई, जिसकी जिम्मेदारी है पूरी करे। ये सानिया हुआ है, इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। जिनके शौहर मर गए, जिनके बच्चे मर गए, एक एक घर में वो बाप वहाँ मौजूद था जिसके 3 बच्चे जल गए, जिसमें तीनों 100% हैं, वो उनकी ज़िंदगी, उनकी आंखों से रंग ख़त्म हो गए। उनको अब कभी भी कोई चीज़ रोशन नज़र नहीं आएगी, लाल पीली नज़र नहीं आएगी। जो अपने 3 बच्चों को ज़मीन के नीचे दफना के आएगा, मट्टी पे सुला के आएगा, उसको बेड पे सोना अच्छा नहीं लगेगा। क़यामत हो गई है यार। जी, हमारे साथ हैदराबाद की इंतज़ामिया मौजूद है, मेयर हैं, पुलिस अफसरान मौजूद हैं। कुछ मालूमात इनसे भी ले लेते हैं, जो मालूमात एक आम आदमी के पास नहीं है। मेरे साहब, एक मसला हुआ था यहाँ पर, एक औरत जो है वो चलते नाले में डूब जाती है, उसका इंतकाल हो जाता है। फिर बच्चा खेलता हुआ पार्क में जो है वो नाले में गिर जाता है, उसका इंतकाल हो जाता है, उसका कोई सद्देबाब नहीं होता। फिर एक ये सानिया हो जाता है। तो रोकथाम के लिए कोई तो इकदाम किए होंगे। जैसे कि कल का हादसा जो हुआ है, बहुत अफसोसनाक हादसा हुआ है, इस पर जितना अफसोस किया जाए उतना कम है। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे हादसा जो होते हैं उनके ऊपर फिलफोर रेस्क्यू किया जाए और उनको ज़्यादातर नुकसान से बचा जाए। कल जैसे कि आपको पता है, जिस वक्त ये हादसा हुआ तो उस वक्त इंतज़ामिया हरकत में आई और उन्होंने फिलफोर उसको रोकने की कोशिश की। उसमें फायर स्टेशन भी थी, सब चीज़ें, सब ने तावन एक इंतज़ामिया ने किया। अब जैसे कि आप पुरानी एक बात कर रहे हैं, एक लेडीज़ थी, आई थी शॉपिंग करने, फिर वो वहाँ पे एक नाला था जिसके पास वो गई, ठीक है, फिर वो किस ख्याल से गई, वहाँ पे वॉशरूम थे उस वक्त, तो उस हवाले से गई, रात का वक्त था, तो वो उसमें गिरी। तो वो HDA जो इंतज़ामिया है वासा, तो उनसे मैंने जब मालूमात ली, उन्होंने कहा सर ये रात के वक्त हुआ है, अंधेरे में। उस किरदार की बात कर रहा हूँ कि उनको कटहरे में कब लाएंगे। बच्चे का भी एक हादसा हो गया, उस औरत का हो गया। तीसरा हादसा ये, फायर ब्रिगेड बंद कर दी गई थी। डिप्टी मेयर साहब ने एक लेटर भेजा था कि फायर ब्रिगेड बंद कर दी है, इस लोगों के साथ ज़्यादती है। ये जो अदाले का जब तक नहीं होगा और जब तक आप किरदारों को सामने ना लाएंगे, सज़ा नहीं देंगे, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। देखिए, मैं कह रहा हूँ ये बुराइयाँ सदियाँ 30-40 साल से पुरानी पड़ी हुई हैं। इनको करेक्ट ठीक करने में हमें अभी 6 महीने 8 महीने हुए, वक्त लगेगा। इसके लिए हमने स्कीमें बनाई हुई है। स्कीमें बना के इंशाल्लाह ADP स्कीम है, प्रोविंशियल पैकेज, हैदराबाद के पैकेज में जैसे इनको, तो इनको बना के हम इनको कवर करेंगे ताकि ऐसे हादसा बचा जाए। पूरे शहर में जितने भी ऐसे वाक़यात ना हो, हमारी फिलफोर यह कोशिश है। बाकी जो ज़िम्मेदारान होंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ज़रूर होगी। DIG हैदराबाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर, मैं वसूख से ये बात कर रहा हूँ कि जितने गैस सिलेंडर दुकान है, थाने है, वहाँ से 5,000 रुपये फ़ी दुकान लेते हैं। ये बात आपकी नॉलेज में कितनी है? और अगर ऐसी बात थी तो फिर वो जो किरदार हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे थे, उनके लिए क्या तैयारी फिर आपने की होगी? सर, बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या है और चीज़ें ऐसी ही हैं कि अगर इसमें ऐसी चीज़ होगी तो इंशाल्लाह सारे के जितने लोग हैं जिनके एरियाज़ में चल रहे थे, ये दुकानें चल रही थी, सबके खिलाफ एक्शन होगा। इस पे हम किसी के साथ रियायत नहीं करेंगे।
और जिन्होंने ये दुकान खोलने की इजाज़त दी है, मालिक मकान से लेके सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, और जिस इंतज़ामिया ने गफलत की है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इमरान भाई ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध है, ये हमारे सगीर भाई खड़े हुए हैं, ये भाई हमारे खड़े हुए हैं, इनके पास गवर्नमेंट है। बताओ हम किसको बोलें, किसको रोए? अपने आप को रोए? बताओ किसको रोए? अभी 40 आदमी 50 आदमी चले गए यार, हर दूसरे दिन कोई ना कोई मैटर होता है, कोई नहीं सुनता। वोट लेने के लिए पैर पकड़ते हैं हमारे। उस वोट लेने वाले में एमक्यूएम भी तो है। सब है, मैं सबको सुना रहा हूँ, उसमें सब शामिल है। मैं अभी इंसानियत के लिए बात कर रहा हूँ, मैं अपने बाप के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं तहरीक के लिए बात कर रहा हूँ, ना मैं पीपल्स पार्टी के लिए बात कर रहा हूँ, मैं इंसानियत के लिए बात करता हूँ। हमारे साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा MNA वसीम हुसैन मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। आप अपने आप को कितना जिम्मेदार मानते हैं? सानिया परेटाबाद ये वाहिद सानिया है, और भी सानियात हैदराबाद के अंदर रहे, किसी का अजाला नहीं हुआ, लेकिन इस सानिया के अंदर इन जो लोग शहीद हुए हैं, इनको शहीद करने वाले कोई गैर मुस्लिम नहीं थे। इनको शहीद करने वाले वही मुनाफिकीन थे कि जिनकी वजह से ये हादसा हुआ है। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब सहाफ़ियों से भी चाहिए। पब्लिक तो हम तो दे रहे हैं, कल से मीडिया पे बोल रहे हैं, कल से मीडिया पे क्या चला है? मीडिया पे हम कह रहे हैं कि कसूरवार लोगों के बारे में आगाह करें ना पब्लिक को। सिर्फ नोटिस। ओ भाई, यहाँ से फायर ब्रिगेड का अमला जब टाउन बने, टाउन बनने के बाद ये फायर ब्रिगेड ऑफिस क्यों बंद हुआ? अगर ये फायर ब्रिगेड होती, फायर स्टेशन होता, तो 5 मिनट में फायर स्टेशन इतने इस आग पे काबू कर लेता। 1 घंटे से जायद के अंदर फायर ब्रिगेड पहुंचा है। किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है? कोई बोलने के लिए तैयार है? कल से चिल्ला रहे हैं कि मेयर हैदराबाद की जिम्मेदारी है। क्यों खामोश है मीडिया? क्यों खामोश है? सारा मीडिया खामोश। हमें दुख है क्योंकि हमारे बच्चे मरे हैं, हमारे बच्चे, हमारी माँ, हमारे बुजुर्ग जख्मी हुए हैं। कल से चिल्ला रहे हैं, किसी मीडिया पे नहीं आ रहा कि फायर ब्रिगेड स्टेशन किसने बंद कराया, कौन, किसकी जिम्मेदारी है? CNG सिलेंडर, ये LPG सिलेंडर लगते हैं, कौन NOC देता है? कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। सिविल हॉस्पिटल की हालत, बंसवाड़ के अंदर यहाँ से 52 लोगों को लेके हॉस्पिटल में गए, एम्बुलेंसें नहीं थी, किस तरह एम्बुलेंसों में लेके गए? कोई पूछने वाला नहीं है। बंसवाड़ की हालत देखी आप लोगों ने, सबने। क्यों चलाने के लिए तैयार नहीं है? क्यों? कि सिंध का वजीर इत्तलात पीपल्स पार्टी का है, मेयर हैदराबाद पीपल्स पार्टी का है, इसलिए नहीं चल रही है सारी चीज़ें। लेकिन ये अवाम हक परस्त अवाम है, अपना हक लेना जानती है। आज भी हमने, जब ये लोग नारे लगा रहे थे गम से कि मेयर को बाहर निकालो, डिप्टी मेयर को बाहर निकालो, हमने उस वक्त भी ठंडा किया अपनी आवाम को। नहीं, आज नमाज जनाजा में शिरकत करना है, कोई ऐसी बात नहीं करो, ठंडा किया। हम थे ना भाई, कल से आज तक ठंडा ही तो कर रहे हैं। लेकिन कब तक यार, कब तक लाशें उठाते रहेंगे भाई? इस सवाल का जवाब मुझे चाहिए कि फायर ब्रिगेड स्टेशन किसकी कोताही, किसकी नाअहली की वजह से फायर स्टेशन बंद हुआ?